अजय पत्रक भैया 3-4 दिनों से चल रहा है। सही हमारी चिकित्सा अधिकारी पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद पत्रकार एकता। तो आज एक मांग कौन सी लेकर आप लोग कमिश्नर ऑफिस पर धरना दे रहे थे, क्या मांगे हैं? देखिए, पत्रकारों का उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले सीएमओ के कारगुजारी के चलते पत्रकार मुख्यालय पर धरने पर बैठे थे और इनका बदतमीज प्रभारी, अगर हम इनके खिलाफ खबर छापते हैं तो हम ब्लैकमेलर हैं और हमारे ऊपर सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा पंजीकृत करा दिया जा रहा है। और वही भूमिका में प्रभारी निरीक्षक राजगढ़ है, इन्होंने हमारे पत्रकार साथी को थाने में बैठाया, वो भी जमीन पर बैठाया और ऐसे शब्दों का बौछार किया जो लोकतंत्र में एक पत्रकार के लिए काफी निंदनीय है। और 2019 में इसी तरह एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी तो पत्रकार का मुकदमा भी खत्म हुआ और वही पोजीशन इस समय भी हो गई है। और पत्रकार साथी है, जो भी पत्रकार है, हम लोग साथ में काम करते हैं, 100 खबरें आपकी अच्छी प्रकाशित करते हैं। अगर हम आपकी पोल खोल दिए तो हमने सरकारी कार्य में बाधा डाल दिया। ये मामला राजगढ़ का है और 3 दिन पहले की घटना है। उसी से आक्रोशित होकर के आज हम लोग यहाँ आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कमिश्नर साहब से कि पहले तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ की जांच हो, दूसरे प्रभारी पुलिस थानाध्यक्ष राजगढ़ कह लीजिए उनकी जांच हो। कोयला कटिंग से लेके मादक पदार्थ से लेके जितने भी अनैतिक कार्य हैं सब राजगढ़ में हो रहे हैं और सीएससी राजगढ़ में हो रहा है। बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है और अगर हम खबर दिखा देते हैं तो हम सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसलिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। सर आपसे एक सवाल, इसके पहले भारी संख्या में लोग पत्रकार सीएमओ ऑफिस पर ही जाकर धरना प्रदर्शन किए थे, क्या उसका कोई असर हुआ? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। जितने भी जिले के अधिकारी हैं तानाशाही कर रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो। पत्रकार उनको साग मूली लगता है, जब मर्जी आएगी बेइज्जत कर देंगे, जब मर्जी आएगी दरी पर बैठा देंगे, जब मर्जी आएगी मुकदमा पंजीकृत कर देंगे। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइंडिंग दिया है कि पत्रकार को अपनी अभिव्यक्ति रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद भी जिले के आला अधिकारी उससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज हम लोगों ने कमिश्नर को, अपर कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और अगर पत्रकार पर जो FIR दर्ज हुई है अगर वो वापस नहीं होता और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ और SO राजगढ़ पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के 3 जिले के मालिक एडी होते हैं, क्या आपने एडी से भी कभी शिकायत? एडी से हमने शिकायत नहीं किया है, लेकिन कमिश्नर को पत्र दिया है। तो यही मांग हम लोगों ने की है कि सीएमओ की और उनके अधिकारी की जांच एडी से कराई जाए और जो थानाध्यक्ष राजगढ़ है उनकी जांच एडिशनल SP नक्सल से करा लिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो तमाम चीजें की जा रही हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सरकार को और पत्रकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों पर सरकार और उनके जो बड़े अधिकारी हैं तब कार्रवाई करेंगे, इसका भी हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद। धरना दे रहे, क्या मांग है, किस तरह से धरना आप दे रहे हैं हम लोग? देखिए, राजगढ़ में हमारे एक साथी जिला मंत्री भी हैं हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के और वहाँ के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। उनके ऊपर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ने एक तहरीर दी कि वे हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और चूंकि उनका अपराध यही था कि उन्होंने जो भी वहाँ दुर्व्यवस्था थी अस्पताल में उसकी खबर उन्होंने छाप दी थी। कोयला कटिंग से लेकर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री आदि की खबरें भी हमारे पत्रकार साथी, हमारे संगठन के लोगों ने चलाई थी। उससे कुपित होकर तहरीर पाते ही अभी मैं समझता हूँ अनुभवहीन थानाध्यक्ष है मड़िहान, किसी के सिफारिश पर उनको वह पोस्टिंग दी गई है। उनको बात करने का उनके पास तरीका भी नहीं है, किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए। और पत्रकारों से गुस्साए थानाध्यक्ष ने
तुरंत ही हमारे साथी हमारे जिला मंत्री के ऊपर FIR दर्ज कर ली। उस रात मुझे खबर मिली, मैं रात में ही थाने पर पहुंचा, रात भर में बैठा रहा। करीब 11 बजे CO चुनार मंजरी राव जी कप्तान साहब के निर्देश पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पुनः यह चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को यह कहता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर थानाध्यक्ष राजगढ़ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर चलेगा। साथ ही मैं मंडलायुक्त महोदय से कहना चाहूंगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि अपने को प्रदेश के एक माननीय उप मुख्यमंत्री के चहेते बताते हैं, उनके दम पर यहाँ पर पत्रकारों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। उनके इशारे पर उनका पूरा जो स्टाफ है वह पत्रकारों के खिलाफ मौका पाते ही प्राथमिकी दर्ज करा रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मिर्जापुर आमरण अनशन करने को भी बाध्य होगा। कमिश्नर साहब के साथ आपने पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? अब किस तरह से आप जो कार्रवाई चाहते हैं दोषियों पर जो अधिकारी दबाव बना रहे हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी लोकतांत्रिक तरीके से अपर आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोगों से ज्ञापन लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उसको अभी बैठक में रखेंगे, कमिश्नर साहब से उस पर डिस्कशन करेंगे और निश्चित ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी।